वीर्य पारमी, सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से पूर्ण होना। वीर्य किसी भी कार्य को करने के लिए परमावश्यक है। बिना वीर्य के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो कार्य करने की शक्ति कहां से आएगी। और यदि ऊर्जा है भी तो यह और भी महत्वपूर्ण है कि यह उपयोग कहां हो रही है। क्या कुशल धर्मों में या अकुशल धर्मों में? यदि कोई ऊर्जा अकुशल धर्मों को संचालित करने के लिए आ रही है तब तो यह महाघातक हो जाती है। तो कैसे ऊर्जा संतुलित होकर भवित हो, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब यह कैसे होता है इसे देखते हैं। तथागत बुद्ध के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा का बोध करना, जिसे बोध्यंगों के सहारे किया जाता है, जब यह भवित होती है तब इसका सकारात्मक रूप से संतुलित होना ही वीर्य इंद्रिय कहा जाता है। और यदि यह असंतुलित ऊर्जा, अनावश्यक ऊर्जा अकुशल धर्मों के संचालन में व्यय हो गई तो यह महाघातक हो जाता है। इसे एक उदाहरण के सहारे तथागत बुद्ध के जीवन काल के एक घटनाक्रम से समझते हैं। मध्यम निकाय के उंगलीमाल सूत्र के अनुसार एक समय बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में राजा पसेनदी के कौशल राज में उंगलीमाल नाम का एक निर्दयी डाकू रहता था। वह मनुष्यों को जान से मारकर उनकी उंगलियों की माला धारण करता था। उसके आतंक से ग्राम अग्राम, निगम अनिगम और जनपद अजनपद हो गए थे। तो यहां पर उंगलीमाल डाकू के बारे में चर्चा हो रही है। यहां पर उसकी निर्दयता की चर्चा हो रही है कि क्रूरता या हत्यारा बनना भी जटिल होता है। इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि लोगों को पकड़ना, उन्हें लूटना, उनकी उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहनना, ताकि लोग दहशत में रहें। इन कार्यों के लिए भी ऊर्जा चाहिए जो उंगलीमाल में थी, मगर यह ऊर्जा नकारात्मक कार्यों या अकुशल धर्मों में खर्च हो रही थी। वह संघर्ष तो कर रहा था, मगर उसकी दिशा गलत थी और उसका परिणाम था उसके साथ, जिससे वह अज्ञात था। और यही ज्ञान तथागत बुद्ध द्वारा उसे कराया गया। तो इसी के संदर्भ में इसी सूत्र में आगे वर्णन है। एक बार बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे जहां उंगलीमाल रहता था। इस पर उंगलीमाल अपने हथियार ले उनके पीछे हो लिया, परंतु वह बड़े वेग से दौड़कर भी उनको पकड़ नहीं पाया। तब वह खड़ा होकर बुद्ध से बोला, ठहर जा श्रमण। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहरा हुआ हूं उंगलीमाल, तू चल रहा है। उंगलीमाल को यह समझ में नहीं आया कि यह श्रमण स्वयं चलते हुए को ठहरा हुआ और मुझ ठहरे हुए को चलायमान कैसे बता रहा है। अतः उसने इस बारे में उनसे पूछा। बुद्ध ने कहा, उंगलीमाल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ देने से मैं सदा स्थिर हूं और तू प्राणियों में असंयमी होने से अस्थिर है। तो वास्तव में उंगलीमाल ऊर्जा से भरा हुआ था, मगर यह ऊर्जा अकुशल धर्मों पर खर्च हो रही थी। उसे लग रहा था कि जो कार्य वह कर रहा है वह सही है,
मगर जब तथागत बुद्ध के धर्म को उसने जाना तो उसे अपनी मनस्थिति का अनुभव हुआ कि वह बेचैनी, छटपटाहट, भय और पीड़ा से भरा हुआ था और जिन अकुशल धर्मों में वह लिप्त था उसका भी अंत दुख और पीड़ा से ही था। तो उंगली माल के पास केवल खोना ही खोना था और उसके मन की शांति जो वह वर्तमान में भी खो रहा था और वह भविष्य में भी नहीं पाएगा। वह जिन कार्यों में लगा हुआ था वास्तविक रूप में उसे प्राप्त क्या हो रहा था, तो इसका उत्तर है कुछ भी नहीं। वह केवल और केवल भय के लपेटे में फंसा हुआ था। वह लोगों को भय दे रहा था। जितना वह भय दूसरों को दे रहा था उतना ही वह खुद भी भयभीत हो रहा था। इसलिए वह अस्थिर हो गया। और यहां पर तथागत बुद्ध की यही विशेषता कि किसी कार्य को यदि आप कर रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण यह कि उस कार्य का वास्तविक परिणाम क्या है, इसे जानना परमावश्यक है। आपको लग रहा है कि इस कार्य को करने से यह आपको लाभ पहुंचाएगा, मगर वास्तविकता यह है कि वह कार्य आपको और हानि पहुंचा दलदल में ढकेल रहा है। तो यही वास्तविकता है तथागत बुद्ध के संदेशों की कि किसी कार्य में यदि आप लगे हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी अधिकतर ऊर्जा उस कार्य को करने में लग रही है, मगर वास्तव में वह कार्य आपकी मनस्थितियों पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। क्या जिस कार्य में आप लगे हैं वह आपको सुख दे रहा है? क्या उस कार्य के करने के बाद आप स्वतः को उत्साहित महसूस कर रहे हैं? क्या यह आपके मन को शांत कर रहा है? क्या आप अपने कार्य से अच्छा महसूस कर रहे हैं? यह सब प्रश्न हैं। यदि इनका उत्तर नहीं है कि जिस कार्य को आप आज कर रहे हैं वह नीरसता से भरा हुआ है, उबाऊ है, पकाऊ है, कोई उत्साह नहीं है, आप मजबूरी या लाचारी के साथ वह कार्य कर रहे हैं और वह कार्य रह रहकर आपके मन को अशांत कर देता है। क्या इस प्रकार की परिस्थिति से आप घिरे हैं? तो क्या करें? तो यहां पर इसी प्रकार की परिस्थितियां उंगली माल के समक्ष प्रस्तुत हुई और उसने भी अपनी अवस्थाओं को समझा और उसने बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। और इन्हीं घटनाक्रमों का वर्णन फिर से आगे इसी सूत्र में किया जाता है। बुद्ध के धार्मिक वचन सुनकर उंगली माल ने अपने हथियार फेंक दिए और उनसे वहीं पर प्रवज्ञा मांगी। बुद्ध ने उसे कहा, आओ भिक्षु, यही उसकी प्रवज्ञा हुई। तब बुद्ध आयुष्मान उंगली माल को अनुगामी श्रमण बना चारिका करते हुए सावस्थी ले गए। वहां पर उन्हें भिक्षु के रूप में ध्यान करते हुए देख राजा पसेनदी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसे हम दंड से भी शस्त्र से भी दांत नहीं बना सके, उसे बुद्ध ने बिना दंड बिना शस्त्र दांत बना दिया है। कालांतर में आयुष्मान उंगली माल अरहत अवस्था को प्राप्त हुए। तो यहां पर यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मनस्थिति को पहचान कर सकारात्मक निर्णय लें। तो यहां पर आयुष्मान उंगली माल ने भी यही निर्णय लिया
कि अब वह अपनी ऊर्जा अकुशल धर्मों में नहीं लगाएगा। वह केवल और केवल तथागत बुद्ध के संदेशों का पालन कर कुशल धर्मों को ही करेगा। यहाँ पर तथागत बुद्ध तो आयुष्मान उंगलीमाल को समझ चुके थे, मगर उसके बुरे कर्मों का प्रभाव अब भी उस पर था। मगर उसने सत्य को पा लिया था, इसलिए उसके अंदर मृत्यु का भी भय चला गया। एक बार वे लोग जिनको उंगलीमाल ने हानि पहुंचाई थी, वे लोग मिलकर आयुष्मान उंगलीमाल को घेरकर उस पर हमला बोल दिया। आयुष्मान उंगलीमाल अधमरे हो गए। तभी भिक्षुओं ने आकर उसकी जान बचाई। इतने हमले सहने के बाद भी आयुष्मान उंगलीमाल ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। वह मृत्यु के भय से बाहर आ चुके थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अहिंसा का पालन करेगा, चाहे उसकी जान भी चली जाए। आयुष्मान उंगलीमाल के इस प्रकार के धर्म का आचरण वीर्य का परिणाम था कि वे धर्म का पालन करने में सफल रहे। उन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक रूप से अपने अंदर संचालित की और उन्होंने अपने वीर्य को संतुलित कर वीर्य इंद्रिय को भवित किया और उन्होंने वीर में परिपूर्ण होकर उसे अपना वीर्य बल बनाया। उन्होंने अपनी वीर की सिद्धि करते हुए 37 बोधिपक्षीय धर्मों में निपुणता हासिल की और जीते जी निर्वाण को प्राप्त किया। तो आयुष्मान उंगलीमाल का वास्तविक नाम अहिंसक था और भिक्षु बनने के बाद उसके व्यवहार को सदा याद किया जाता है। आज भी उसकी याद में श्रावस्ती में एक सुंदर स्तूप को देखा जा सकता है, जो हमें यह याद दिलाता है कि अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित कर लिया जाए तो उसे अकुशल कर्मों से हटाकर कुशल धर्मों की तरफ लगाया जाए तो यह वीर का उपयोग ही जीवन को सही दिशा देता है। तो अब वे धर्म जिन्हें कुशल कहा जाता है या जिन्हें अकुशल कहा जाता है, इसी का वर्णन हमें मध्यम निकाय के सम्मादिट्ठि सूक्त में मिलता है। एक समय बुद्ध सावस्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर आयुष्मान सारिपुत्र ने उन्हें बतलाया, जब आर्य शावक अकुशल यानी बुराई को जानता है, अकुशल मूल को जानता है, कुशल भलाई को जानता है, कुशल मूल को जानता है, इतने से वह सम्यक दृष्टि वाला होता है। उसकी दृष्टि सीधी होती है, वह धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा वाला होता है और सद्धर्म को प्राप्त होता है। अकुशल होते हैं प्राणियों की हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, व्यर्थ प्रलाप करना, लोलुपता, प्रतिहिंसा और मिथ्या दृष्टि यानी गलत धारणा। अकुशल मूल है लोभ, द्वेष तथा मोह। तो हमारी ऊर्जा को कभी भी अकुशल विषयों पर खर्च नहीं करना चाहिए और वे हैं किसी भी प्राणी के प्रति की गई हिंसा, निर्दयता, क्रूरता या मांसाहार भोजन से दूर रहें। चोरी जैसे कामों में लिप्त रहना, व्यभिचार करना, अनैतिक संबंध बनाना, झूठ बोलना, लोगों को मूर्ख बनाना, चुगली करना, इधर उधर की बातें करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, कठोर वचन बोलना, उग्रता या गुस्से से बोलना, व्यर्थ प्रलाप करना, बिना मतलब का रोना चीखना, अकारण चिल्लाना,
लोलुपता लालच, प्रतिहिंसा बदले के भाव से सुलगना, तो अपनी ऊर्जा को इस प्रकार के अकुशल नकारात्मक कार्यों में लगाने से बचना। और इस प्रकार की अकुशलता का मूल है लोभ, द्वेष तथा मोह। ये इनके केंद्र में होते हैं, तभी इस प्रकार के अकुशल विषय उत्पन्न होते हैं। फिर वीर्य क्या होता है? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना, वे आचरण जो कुशल होते हैं। तो कुशल विषयों का उल्लेख करते हुए इसी सूत्र में आगे वर्णन है। कुशल होते हैं प्राणियों की हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, कठोर वचन न बोलना, व्यर्थ प्रलाप न करना, लोलुपता का अभाव, प्रतिहिंसा का अभाव और सम्यक दृष्टि यानी सही धारणा। कुशल मूल है अलोभ, अद्वेष तथा अमोह। तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कुशल विषयों में लगाना, उन कर्मों का अनुकरण करना जिससे जीवन दुख मुक्त की अवस्था में अग्रसर हो। और इनका मूल है अलोभ, अद्वेष और अमोह। इनसे प्रेरित होकर प्राणियों की हिंसा न करना, चोरी कभी न करना, व्यभिचार कभी न करना, झूठ न बोलना, किसी की चुगली न करना, कठोर वचन न बोलना, व्यर्थ प्रलाप न करना, लोलुपता का अभाव, बदले के भाव का अभाव और सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को तथागत बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं कि किसी भी विषय, किसी भी परिस्थिति, किसी भी घटनाक्रम का यदि सही ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो उस पर किए गए आगे के चिंतन मनन भी सही उपस्थित होते हैं। तो सम्यक दृष्टि का उत्पन्न होना यही सबसे महत्वपूर्ण है और अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है। तो ये वीर्य ही है जो सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने में मदद करता है और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए निर्वाण की ओर ले जाता है। धन्यवाद।